नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एसएस संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। इससे पहले हम आगे कर चुके हैं, आज हम करते हैं उपसर्ग। उपसर्ग पूर्वक सृज धातु और घ प्रत्यय से उपसर्ग शब्द की व्युत्पत्ति होती है। यानी उप माने यहाँ पर क्या है, समीप, जो क्रिया के पहले लगते हैं। उपसर्ग वे शब्द हैं जो किसी धातु या अन्य शब्द के साथ जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। इसके लिए एक श्लोक है। उपसर्गेन धातु अर्थो बलाद अन्य प्रतीयते प्रहार आहार संहार विहार परिहारवत। श्लोक के कहने का मतलब यह है कि धातु के पहले उपसर्ग लगाने से धातु का अर्थ क्या है, बलपूर्वक दूसरा हो जाता है। धातु अर्थे उपसर्गेन कि धातु के साथ उपसर्ग लगाने पर जो धातु का अर्थ है वो क्या है, बलपूर्वक दूसरा हो जाता है। प्रहार आहार संहार विहार और परिहार, यहाँ पर मूल रूप से हमारी धातु क्या है, हरि धातु है, जिसका अर्थ है चुराना। किंतु प्र उपसर्ग लगाने से इसका अर्थ क्या हो जाता है, प्रहार। प्र उपसर्ग जब हम लगाते हैं तो क्या हो जाता है, प्रहार, जिसका अर्थ क्या है, मारना। जिसका अर्थ क्या हो जाता है, मारना या पीटना। इसी प्रकार आ उपसर्ग लगाते हैं तो क्या हो जाता है, आहार, यानी भोजन। और सम उपसर्ग लगाते हैं हरि धातु से तो क्या हो जाता है, संहार। संहार माने मार देना। क्या हो जाता है इसका अर्थ, शब्द क्या बन जाता है, संहार, मार देना। इसी प्रकार वि उपसर्ग लगाते हैं हरि धातु से तो क्या बन जाता है, विहार। विहार माने घूमना। और परि उपसर्ग लगाते हैं तो परिहार। परिहार माने छोड़ देना, देना। तो जैसे यहाँ पर शब्द हमारा क्या है, हरि। हरि धातु से पहले प्र लगा, आ लगा, सम लगा, वी लगा और परि उपसर्ग जब हमने लगाया तो इस हरि धातु का अर्थ क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो यहाँ पर क्या है कि सभी शब्दों में धातु एक हरि ही है, परंतु भिन्न भिन्न उपसर्ग लगा देने से उसी एक धातु से क्या है, भिन्न भिन्न अर्थों की हमें प्रतीति होती है। कहीं कहीं पर क्या होता है कि उपसर्ग लगाने से अकर्मक धातु भी सकर्मक हो जाती है, कि कहीं कहीं उपसर्ग लगाने से अकर्मक धातु सकर्मक हो जाती है। जैसे भू धातु हमारी क्या है, अकर्मक है, तो कहीं कहीं क्या है कि उपसर्ग लगाने से अकर्मक धातु सकर्मक हो जाती है। यथा भू धातु अकर्मक है किंतु अनु उपसर्ग लगाने से ये क्या हो जाती है, सकर्मक हो जाती है। भू धातु हमारी क्या है, अकर्मक है। इसके आगे हमने क्या लगाया, अनु उपसर्ग लगाया, तो ये धातु क्या बन जाती है, सकर्मक बन जाती है। जैसे समानवः दुखम अनुभवती, वह मानव दुख का अनुभव करता है। स मानवः दुखम अनुभवती। या राजानः सुखम अनुभवन्ति, कि राजा लोग सुख का अनुभव करते हैं। राजानः सुखम अनुभवन्ति, राजा सुख का अनुभव करते हैं। जो राजा लोग हैं वो क्या करते हैं, सुख का अनुभव करते हैं। और ऐसी धातुओं के प्रयोग में क्या है, द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। दुखम किसका अनुभव करता है, दुख का। किसका अनुभव करता है, सुख, सुख का। इसी प्रकार कहीं कहीं पर क्या होता है कि धातु का अर्थ ज्यों का त्यों बना रहता है। कहीं कहीं क्या होता है कि धातु का अर्थ उसी प्रकार ही बना रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे ददाती, जैसे हमने क्या लिखा यहाँ पर, ददाती, तो इसका अर्थ भी क्या है, देता है, परंतु इससे पहले हमने प्र उपसर्ग लगा दिया तब भी इसका अर्थ क्या है, देता है। तो कहीं कहीं पर क्या है कि जब धातु से पहले हम उपसर्ग लगाते हैं तो उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस प्रकार धातु के साथ
उपसर्ग लगाने से 3 रूप हो जाते हैं। धात्व, अर्थम बाधते कश्चित् कश्चित् तम अनुवर्तते तमेव विषि नष्ट्यन्ये उपसर्ग गतिस् त्रिधा। धातु अर्थम बाधते कश्चित् कश्चित् तम अनुवर्तते तमे विषि नष्ट्यन्न उपसर्ग गतिस् त्रिधा। कि कहीं कहीं पर क्या है कि उपसर्ग जो है धातु के अर्थ को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। जैसे जी धातु का अर्थ क्या है, जीतना। जी धातु, जी का क्या हो जाता है, जय आदेश हो जाता है। तो क्या बन जाता है, जब हमने इसके आगे प्रा उपसर्ग लगा दिया तो क्या बन जाता है, प्राजयते। प्राजयते। कोई उपसर्ग जो है धातु के अर्थ को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। जैसे जी मैंने क्या था, जीतना, परंतु उपसर्ग लगा प्रा उपसर्ग तो इसका अर्थ क्या हो गया, हारना। प्राजयते इसका अर्थ क्या हो जाता है, हारना। परंतु कहीं कहीं पर क्या है, कश्चित् तम अनुवर्तते, और कोई उपसर्ग क्या है धातु के उसी अर्थ को कहता है। जैसे ददाती, मैंने भी क्या है, देता है। तब हमने इसके आगे प्र उपसर्ग लगाया तो क्या बना, प्रददाति। तब भी इसका अर्थ क्या है, देता है। कोई उपसर्ग क्या करता है, धातु के अर्थ को एक विशेष अर्थ प्रदान कर देता है। जैसे हमने जी धातु के आगे क्या लगाया, विजय, बी उपसर्ग लगाया। जी धातु के आगे हमने क्या लगाया, बी उपसर्ग लगाया तो क्या बन गया, विजयते। कोई उपसर्ग क्या है कि धातु के अर्थ को विशेष कर देता है। जैसे वी उपसर्ग लगाने से क्या बन गया, विजयते, कि विशेष रूप से विजय को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार धातु के साथ उपसर्ग लगाने से क्या है, 3 रूप हमें प्राप्त होते हैं। प्र, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आ, नि, अधि, अपि, अति, सु, उद, अभि, प्रति, परि और उप। ये क्या है, 22 उपसर्ग हैं जो क्रिया के पहले लगते हैं। अर्थात उपसर्ग वे शब्द हैं जो किसी धातु या अन्य शब्द के साथ जुड़कर उसके अर्थ में क्या है, एक विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, या अर्थ को नष्ट कर देते हैं, या उसी अर्थ का ही बोध कराते हैं। उपसर्गा क्रिया योगे, तो टोटल उपसर्ग हमारे हैं 22 उपसर्ग हैं। उपसर्गों की संख्या कितनी है, 22 उपसर्ग हैं। तो पहला हमारा क्या है, प्र। तो प्र का अर्थ क्या है, प्रकृष्ट या बहुत अच्छा। सबसे पहला हमारा उपसर्ग है प्र, इसका अर्थ क्या है, प्रकृष्ट। प्रकृष्ट यानी बहुत अच्छा, प्रकृष्ट यानी बहुत अच्छा। प्रकथन की विशेष रूप से बहुत अच्छा कथन कहा गया, इसका शब्द हम क्या बनाते हैं, जैसे प्रकृष्ट का प्रकथन। तो कोई भी शब्द हम बना सकते हैं, जैसे प्रकथन या प्रारब्ध या प्रभूत या प्रभु या प्रभाव। प्रभवती धातु से पहले लगाया तो क्या बन गया, प्रभावती, कि प्रकृष्ट रूप से समर्थ होता है। पहला हमारा प्र और दूसरा है प्रा। प्रा मैंने विरुद्ध या पीछे, प्रा मैंने कि विरुद्ध या पीछे, विरुद्ध। जैसे जी धातु से पहले हमने प्रा उपसर्ग लगाया तो उसका अर्थ क्या हो जाता है, हारना। प्राजयते, जी धातु से पहले हमने क्या लगाया, प्रा उपसर्ग लगाया तो इसका क्या अर्थ हो जाता है, प्राजयते या प्राधीन, कुछ भी हम लगा सकते हैं। तो आगे लगाया अधीन,
प्राधीन, प्राधीन लिखा, या इसी तरीके से प्राभव या परागत, कोई भी शब्द हम लिख सकते हैं। तो तीसरा है हमारा अप। अप मैंने दूर, विरोध या बुरा। तो इसका क्या बनेगा, जैसे अपकृष्ट, अपकार। तो अपहार्थी मैंने दूर ले जाता है, क्या करता है इसको, अपहार्थी दूर ले जाता है। इसी प्रकार अगला उपसर्ग है सम। सम का मतलब है साथ साथ, यानी सम गच्छध्वम की साथ साथ चलो। सम का मतलब क्या है, साथ साथ। सम गच्छध्वम कि साथ साथ चलो। अगला हमारा उपसर्ग है अनु। अनु का मतलब है पीछे। अनु, अनु मैंने पीछे। कि अनुगच्छति, अनुगच्छति। अनु मैंने पीछे, अनुगच्छति मैंने पीछे जाता है। अगला हमारा शब्द है अव। अव मैंने दूर या नीचे। अव, अव मैंने दूर या नीचे। तो अवतरती नीचे उतरता है, अवतरती, इसका अर्थ क्या है, नीचे उतरता है। अगला उपसर्ग है हमारा निस और निर। ये 7वां और 8वां दोनों इकट्ठा करेंगे कि निस और निर। निस्सरती या निर्गच्छति, कि निकलता है। निस निर का मतलब यहाँ पर क्या है, कि दूर या बाहर या रहित। तो निस्सरति या निर्गच्छति, इसका अर्थ क्या है, कि निकलता है। इसी प्रकार नीरस, रहित। निस निर मैंने रहित। तो नीरस, निरोग, निष्क्रांत, निर्गमन, ये भी शब्द हम लिख सकते हैं कि नीरस, निरोग, निष्क्रांत या निर्गमन, ये शब्द हम इससे बना सकते हैं। अगला शब्द है हमारा दुस और दुर। ये भी दो इकट्ठे ही लेंगे हम, दुस और दुर। दुस और दुर का मतलब क्या है, कि बुरा या कठोर या दुख, यथा दुष्कर, दुराचार, दुराग्रह। दुष्कर, दुराचार की बुरा आचरण, और क्या है, दुराग्रह। अगला शब्द है हमारा वी। वी का मतलब यहाँ पर क्या है, विशेष या पृथक। विशेष या पृथक करना। जैसे हमने क्या लिखा, विज्ञान। एक तो ज्ञान होता है, ज्ञान मैंने ज्ञान, और विज्ञान मैंने विशेष ज्ञान। विज्ञान या वियोग। वियोग मैंने अलग करना, पृथक करना। 12वां शब्द है हमारा विपसर्ग आ। आ का मतलब है विपरीत, तक या पर्यंत। तो धातु से लगाया हमने आगच्छति। गम मैंने, गच्छति मैंने जाता है, और आगच्छति मैंने आता है। इसी प्रकार तक या पर्यंत, यानी तक या पर्यंत, जैसे अमुक्ते की मुक्ति तक। आ मुक्ते यानी मुक्ति तक, यानी मुक्ति से पहले पहले। अमुक्ते मैंने कि मुक्ति तक, मुक्ति से पहले पहले। अगला उपसर्ग है नी। नी मैंने नीचे। निपतति, नीचे गिरता है, निपतति। पतति, निपतति। नी मैंने नीचे, निपतति, ये हमारा क्या, कौन सा उपसर्ग था, 13वां। अधि मैंने ऊपर।
ऊपर, अधिगच्छति, अधिगच्छति कि ऊपर जाता है। इसी प्रकार से हम अधिपति या अधिकार या अधिष्ठाता ये भी शब्द हम लिख सकते हैं। अगला उपसर्ग है अपि। अपि मैंने निकट कि अपि गच्छति, अपि गच्छति। अगला उपसर्ग है अति, अधिक, उत्कर्ष, परे या उल्लंघन, अति, निद्रा या अतिक्रमण या अति कोलाहलम, कुछ भी शब्द हम बना सकते हैं कि जिसमें अति हो, अधिक हो, उत्कर्ष हो, उल्लंघन किया जाए उसी बात का। कि अति निद्रा, कि कोई व्यक्ति सोया ही रहे सारा टाइम, या कोई व्यक्ति अतिक्रमण ही करता रहे, उल्लंघन ही करता रहे किसी बात का, में अति उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा है सु। सु मैंने अच्छा, सु मैंने अच्छा या सुंदर, कि जैसे सुकृतम अच्छी तरह किया, सुकार्य, सुकृतम, सुकृतम या सुकार्य। सुकृतम मैंने कि अच्छी तरह किया हुआ, और सुकार्य कि अच्छा कार्य। इसी प्रकार सुकुमार या सुभाषित या सुगम कुछ भी हम लिख सकते हैं। तो अगला है हमारा उद। उद मैंने ऊपर, उद गच्छति ऊपर जाता है, उद्गच्छति मैंने ऊपर जाता है। उद मैंने ऊपर या उच्च, उत्कर्ष या उन्नति, उत्क्षिप्त, इस प्रकार उद्गच्छति की ऊपर जाता है। अगला हमारा उपसर्ग है अभि। और तरफ या सामने, जैसे अभिमुख कि मुख के सामने, कि कोई व्यक्ति क्या है मुख के सामने बिल्कुल खड़ा हो जाता है। या अभिगच्छति, या क्या है अभिगच्छति की सामने जाता है, अभिगच्छति के सामने जाता है। प्रति मैंने विपरीत या और, कि नगरम प्रति गच्छति, प्रति गच्छति कि नगर की ओर जाता है, नगरम प्रति गच्छति कि नगर की ओर जाता है। अगला उपसर्ग है परि। परि मैंने चारों ओर, कि परिपालन, चारों ओर से पालन करने वाला। परि मैंने चारों ओर, परिपालन कि चारों ओर से पालन करने वाला। तो अंतिम हमारा 22वां उपसर्ग है उप। उप मैंने निकट, उप मैंने निकट कि उपवस्ती, वस मैंने रहना और उपवस्ती मैंने समीप रहता है। इसी प्रकार उपवनम या उपकृष्णम या उपगंगम ये शब्द भी हम बना सकते हैं। तो उप मैंने निकट की उपवस्ती। प्र प्र अप सम अनु अव निस निर दुस तुर वि आ नि अधि अपि अति सु उद अभि प्रति परि और उप। ये टोटल 22 उपसर्ग थे जो क्रिया के पहले लगते हैं। और कि जब धातु के साथ उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है तो कहीं कहीं ये क्या करता है कि धातु के अर्थ को नष्ट कर देता है, और कहीं कहीं पर ज्यों का त्यों ये बना रहता है, और कहीं कहीं पर क्या है विशेष अर्थ को प्रकट कर देता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।